बहुत समय पहले की बात है। किसी घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक सीधी साधी माँ बकरी अपने साथ नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वे सातों बच्चे बहुत चंचल, मासूम और अपनी माँ से बहुत प्रेम करने वाले थे। माँ बकरी उन्हें आंखों की पलकों की तरह संभाल कर रखती थी। उसी जंगल में एक चालाक और भूखा भेड़िया भी रहता था। वो हमेशा मौका ढूंढता रहता कि किसी तरह भोले भाले जानवरों को धोखा देकर अपना पेट भर सके। एक दिन माँ बकरी को जंगल में खाने की तलाश में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और बहुत प्यार से समझाया, मेरे बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। भेड़िया बहुत चालाक है। वो मीठी आवाज़ में बात करेगा, लेकिन उसकी आवाज़ भारी और खुरदरी होगी और उसके पंजे काले होंगे। पहले आवाज़ सुनना, फिर खिड़की से पंजे देखना, तभी दरवाज़ा खोलना। सातों बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ माँ, हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। माँ बकरी निश्चिंत होकर जंगल की ओर चली गई। माँ के जाते ही भेड़िया झोपड़ी के पास आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और भारी आवाज़ में बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अंदर से बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी। वे तुरंत समझ गए। सबसे बड़ा बच्चा बोला, नहीं, हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं होती। तुम भेड़िया हो, यहाँ से चले जाओ। भेड़िया गुस्से में दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया। भेड़िया बहुत चालाक था। वो सीधे हार मानने वाला नहीं था। वो पास के बाजार गया और शहद खाया ताकि उसकी आवाज़ मीठी हो जाए। फिर वो वापस आया और मीठी आवाज़ में बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। इस बार आवाज़ बिल्कुल माँ जैसी लग रही थी। कुछ बच्चे थोड़ा भ्रमित हो गए, लेकिन तभी एक बच्चा बोला, माँ ने कहा था पहले पंजे देखना। उन्होंने खिड़की से झांका। भेड़िए के पंजे काले और डरावने थे। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, तुम भेड़िया हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया फिर असफल हो गया। अब भेड़िया और भी चालाकी पर उतर आया। वो एक आटे की दुकान पर गया और अपने काले पंजों पर सफ़ेद आटा लगा लिया। फिर वो झोपड़ी के पास आया और बहुत प्यार से बोला, मेरे बच्चों, देखो मेरे पंजे कितने सफ़ेद हैं। अब तो दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने आवाज़ सुनी, मीठी थी। पंजे देखे, सफ़ेद थे। वे धोखे में आ गए। दरवाज़ा खुलते ही भेड़िया अंदर घुस गया। भेड़िए को देखते ही बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भेड़िया एक एक करके 6 बच्चों को निगल गया, लेकिन सबसे छोटा बच्चा चुपचाप आटे की बड़ी पेटी में छिप गया, जिसे भेड़िया देख नहीं पाया। खाना खाकर भेड़िया बहुत भारी हो गया और झोपड़ी के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। शाम को माँ बकरी वापस आई। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला देखकर वो घबरा गई। अंदर जाकर उसने आवाज़ लगाई, मेरे बच्चों। कोई जवाब नहीं आया। तभी आटे की पेटी से सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और रोते हुए सारी बात माँ को बता दी। माँ बकरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। माँ बकरी ने बाहर जाकर देखा, भेड़िया गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। उसके पेट में अजीब सी हरकत हो रही थी। माँ बकरी को यकीन हो गया कि उसके बच्चे जिंदा हैं। उसने कैंची मंगवाई, धीरे से भेड़िए का पेट काटा और एक एक करके 6 बच्चों को बाहर निकाल लिया। फिर उसने पेट में पत्थर भर दिए और सिलाई कर दी। थोड़ी देर बाद भेड़िया जागा। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया, लेकिन पेट में पत्थरों के कारण संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गया। इस तरह चालाक भेड़िए का अंत हो गया। माँ बकरी ने अपने सातों बच्चों को गले लगाया। सभी बहुत खुश थे। माँ बकरी ने कहा, बुद्धि और सावधानी से बड़ी मुसीबत जीती जा सकती है। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।